गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैंने आपको दो असाइनमेंट्स दी हैं। एक तो आपकी जो चैप्टर है उससे रिलेटेड असाइनमेंट है, वो तो आपने करनी है। उस चैप्टर को सुन के उसके बारे में मैंने आपको सुबह ही बता दिया था। साथ में थोड़ी देर बाद मैंने एक और असाइनमेंट भेजी थी जिसमें आपने पीसा से रिलेटेड असाइनमेंट थी। पीसा सीसीटी बेटा, ये ना आपको जैसे आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं से रिलेटेड आपको असाइनमेंट्स आती हैं सीसीटी की, जिसमें आपने उनको क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर आपने उन क्वेश्चंस को, वो चाहे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हों चाहे एक रिटन क्वेश्चंस हों, उनको आपने समझना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर्स करने होते हैं। तो ये जो सीसीटी मैंने आपको भेजा है, इसमें आपको फिगर दिया गया है। फिगर में क्या है कि एक बीकर है और बीकर की नेक के ऊपर बैलून बंधा हुआ है, और फिर जब उस बीकर को हम गर्म करते हैं तो वो बैलून फूल जाता है, उसमें हवा भर जाती है। तो आपसे क्वेश्चन यही है कि ये आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उससे रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। तो बेटा, ये जो असाइनमेंट है ये आपकी चेंजेस अराउंड अस आपने 6 चैप्टर किया था ना, आपको मैम ने करवाया होगा, अर्शी मैम ने, तो उसी से रिलेटेड है। बट आज मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी, आपको उसमें क्या क्या, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। बच्चा, जब भी हम कोई हमारे आसपास रूटीन में चेंजेस होते रहते हैं, रूटीन में चेंजेस होते रहते हैं, और वो चेंजेस कैसे होते हैं हर चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे गर्मी बढ़ती है तो डिफरेंट चेंजेस आते हैं हमारे आसपास, सर्दी बढ़ती है तो हमारे आसपास चेंजेस आते हैं। तो ये हर चीज़ का हमारे आसपास इफ़ेक्ट आता है। अब इसी इफ़ेक्ट को हमने पढ़ना है इस चैप्टर में। इस टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी एक मटेरियल कोई भी ले लो, चाहे आप पेपर ले लो, चाहे आप एक बॉक्स ले लो, कुछ भी ले लो, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ बना हुआ होता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। मैं बात कर रही हूँ सॉलिड चीज़ों की। सॉलिड जैसे आपके आसपास कई चीज़ें सॉलिड हैं। आपका जिस बेड सॉलिड है, वुड सॉलिड है, मेटल सॉलिड है, तो उसमें जो उसको बनाने वाले पार्टिकल्स हैं, आपको ये दिख रहे हैं, उसको बनाने वाले पार्टिकल्स देखो कितने टाइटली पैक्ड, एक दूसरे के साथ कितने टाइटली पैक हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो और ये है सॉलिड। अगर हम लिक्विड्स पे आ जाएं, तो उनको बनाने वाले पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े एक दूसरे से दूर होते हैं। वो आपस में ऐसे जुड़े हुए नहीं होते। आपने सॉलिड्स को देखा होगा, अगर आप किसी सॉलिड चीज़ को हाथ लगाओ तो क्या होता है, वो बड़े स्ट्रॉन्ग होता है, उसको आप दबा नहीं सकते, उसको आप हिला मीन्स कि उसकी आप शेप नहीं बदल सकते अपनी मर्ज़ी के साथ। अगर आपको मैं एक वुड का कोई क्यूब दे दूं तो आपको मैं बोलूं कि इसकी शेप बदल दो, ये जैसे क्यूबॉइडल शेप है, इसको आप एक गोला बना दो, तो आप नहीं बना पाओगे। ठीक है ना। और लिक्विड्स कैसे होते हैं, मैं लिक्विड को जहाँ भी फेंकती हूँ वो वहाँ बह जाता है, बहता है ना लिक्विड, और जिसी भी कंटेनर में डाल दूँ उसकी शेप वो ले लेता है। तो वो क्यों करता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक नहीं होते, वो लूज़ होते हैं, तो इसलिए इसके कारण वो अपनी डिफरेंट शेप्स ले लेता है, वो बह जाता है, वो फैल जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद आती हैं गैसेस। ये हमारी 3 स्टेजेस हैं, स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही एक दूसरे से बिखरे हुए होते हैं, जहाँ तहाँ कोई एक सिस्टम नहीं होता उनमें, कहीं भी पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। इसलिए
आप जब भी कोई गैस है, कोई एयर है, कैसे बहुत फैली हुई होती है, थोड़ी सी एयर बहुत जगह ले लेती है, ठीक है ना, और वो जहाँ कहीं भी चली जाती है, कहीं से भी निकल जाती है, छोटी जगह से भी, बड़ी जगह से भी, ठीक है ना। पर सॉलिड्स में आप चेंजेस नहीं कर सकते। लिक्विड्स को आप कंटेनर की शेप में डाल सकते हो, फिर भी वो फैलते हैं, ज़्यादा जगह घेरते हैं, और गैसेस तो बिल्कुल फैली हुई होती हैं। तो आपको ये 3 चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखती हैं कि जो उनको बनाने वाले पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं। सॉलिड्स में बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, इसलिए वो सॉलिड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग मीन्स कि हार्ड होते हैं। लिक्विड किसी भी शेप में फैल जाते हैं, ज़्यादा बह जाते हैं, और गैसेस तो बिल्कुल बिखरी हुई होती हैं, ठीक है ना। अब आज का जो आपको क्वेश्चन था कि एक आपको बीकर दिया गया था, उसके ऊपर एक ऐसे करके बैलून लगा हुआ था, है ना। फिर इस बीकर को एक हीट फ्लेम के ऊपर रख दिया, हीटिंग करनी शुरू कर दी इसकी। तो जो इसके ऊपर बलून था उसने ऐसे स्फेरिकल शेप ले ली, वो फूल गया। वो कैसे फूला? आप भी बैलून फुलाते हो ना, आप बोलते हो हम हवा भर देते हैं बीच में और हवा डालते हैं, चलो वो अलग बात। बट इसमें तो हमने कहीं से हवा नहीं डाली, है ना। तो इसमें ये बैलून कैसे फैल गया, ये बड़ा कैसे हो गया?